गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है मयूर पंख। टुडे आई विल टीच यू 4th चैप्टर भारत की राजधानी के बारे में। इंडिया की कंट्री के बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है कि हमारी जो भारत है उसकी राजधानी क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की गणना भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक भव्य नगरों में की जाती है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विदेशी आक्रमणकारियों के जितने प्रहार इस नगर पर हुए उतने संभवतः भारत के किसी अन्य नगर पर नहीं हुए। मतलब बताया जाता है इसमें आज आप लोगों को दिल्ली के बारे में पढ़ना है। हमारी राजधानी जो है नई दिल्ली उसके बारे में पढ़ना है। चलें देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि जो दिल्ली की गणना है गिनती है वो भारत के बहुत ज़्यादा मशहूर ऐतिहासिक नगरों में की जाती है और इसका जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। विदेशी जो आक्रमणकारी थे, मतलब कि जो आक्रमण करने वाले थे, युद्ध करने वाले लोग थे, उन्होंने इस नगर पर बहुत ज़्यादा बार वार किया है और उतने ही संभवतः उतनी बार जितनी बार उन्होंने दिल्ली पर वार किया है उतनी बार भारत के और किसी भी नगर पर उन्होंने वार नहीं किया है। आज ये स्वतंत्र भारत की राजधानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, राजनीतिक, उद्योग और कारीगरी के लिए ये नगर विश्वविख्यात रहा है। मतलब कि बताया जा रहा है कि हाँ, ये जो नगर है दिल्ली हमारा, ये शिक्षा के लिए, कला के लिए, स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक, उद्योग और कारीगर के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। विश्वविख्यात मतलब पूरे विश्व में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये हमारा जो नगर दिल्ली है वो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, कला विभाग मतलब कला के लिए और स्वास्थ्य के लिए, राजनीति मतलब राजनीतिक राज्य के कामों के लिए और उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, कारीगरों के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध है। पांडवों के समय में इस नगर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने इस नगर पर राज किया। गुलाम खिलजी, तुगलक, लोधी आदि अनेक मुसलमान वंशों ने भी दिल्ली पर राज किया। कुतुब मीनार, पुराना किला, तुगलकाबाद किला, लोधी का मकबरा आदि उसी काल की प्रसिद्ध इमारतें हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, नहीं, पांडवों का जब समय था, उनका जब समय काल था, तब इस जो दिल्ली का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। और पृथ्वीराज चौहान जो थे राजा, उन्होंने इस नगर पर बहुत ज़्यादा टाइम तक राज्य किया था। गुलाम खिलजी, तुगलक, लोधी आदि जो मुसलमान वंश के थे, इन्होंने भी दिल्ली पर बहुत दिनों तक राज किया था। कुतुब मीनार, पुराना किला, तुगलकाबाद किला, लोधी का मकबरा आदि, मतलब कि बताया जाता है कि ये पुराने समय की ये बहुत ज़्यादा मशहूर इमारतें हैं। मुग़ल शासन काल में इस नगर ने कला, कौशल, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रगति की। हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, लाल किला आदि इमारतें उस नगर की प्रमुख इमारतें हैं। मतलब कि बताया जाता है जो मुग़ल शासन काल था उसमें इस नगर ने मतलब कि कला, कौशल और साहित्य और संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हासिल की थी, मतलब तरक्की की थी। हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, लाल किला और ये सारी इमारतें उस काल की प्रमुख, मतलब कि बहुत ज़्यादा मानी जानने वाली इमारतें हैं। भारत अंग्रेज़ी राज स्थापित होने के बाद सामरिक दृष्टि से इस नगर का महत्व बढ़ा। अंग्रेज़ों ने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। हमारा जो भारत था वो जब अंग्रेज़ी राज स्थापित हुआ, मतलब जब उसकी स्थापना हुई, तो उसके बाद सामरिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से इस नगर का जो महत्व वो बढ़ गया था और अंग्रेज़ों ने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया, मतलब बनाया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस नगर में कुछ नई इमारतें बनी, जिसमें राष्ट्रपति भवन,
संसद भवन तथा इंडिया गेट प्रमुख, मतलब कि जब अंग्रेज़ का शासन काल था तभी मतलब यहाँ पे कुछ और इमारतें नहीं बनी थी। इमारतें में मतलब पक्का मकान मतलब कहा जाता है इमारतों में, तो वो बनी थी नई इमारतें, जिसमें बताया जाता है वो राष्ट्रीय भवन है, संसद भवन और इंडिया गेट है, बहुत ज़्यादा मानने जाने वाला। दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों, खूबसूरत बाज़ारों, मनभावन पार्कों और बागों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि दिल्ली जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मतलब इमारतें हैं, इतिहास से संबंधित इमारतें और खूबसूरत बाज़ारों के लिए और मनभावन मतलब कि मन को मोह लेने वाले जो पार्क होते हैं और बागों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, विश्व विख्यात मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताल कटोरा गार्डन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली की शोभा बढ़ाते हैं। बिरला मंदिर, गुरुद्वारा, शीशगंज, चांदनी चौक, कॉनॉट प्लेस, करोला बाग, चिड़ियाघर, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि ऐसे स्थल हैं जिनकी न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी सराहना करते हैं। सराहना में होता है प्रशंसा मतलब तारीफ करना। बताया जाए दिल्ली की जो ऐतिहासिक इमारतें मतलब कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताल कटोरा गार्डन है, मतलब दिल्ली में बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, ऐतिहासिक मतलब जगह है। जैसे बताया जाता है ताल कटोरा गार्डन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क है, बुद्ध जयंती पार्क है, यही सब क्या है दिल्ली को की शोभा बढ़ाते हैं। और बिरला मंदिर, गुरुद्वारा, शीशगंज, चांदनी चौक, कॉनॉट करोला बाग मतलब कॉनॉट प्लेस, करोला बाग, चिड़ियाघर और दिल्ली के जो विश्वविद्यालय हैं वो आदि मतलब यहाँ पे स्थल हैं, जगह हैं जिनकी मतलब बताया जाता है जिनकी न केवल भारतीय इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं। आज दिल्ली का सबसे मुख्य आकर्षक है मेट्रो ट्रेन, जो समय की बचत कराने में बहुत लाभदायक है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है, ये आपकी मेट्रो ट्रेन है जो कि दिल्ली में है, मतलब चलती है। ये एक ट्रेन है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसको मतलब माना जाता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। और ये जो ट्रेन है ये समय की हमारी बचत करती है। इसके अलावा आज यहाँ अनेक कारखाने, सिनेमाघर, अस्पताल, मनोरंजन गृह, होटल, हवाई अड्डे आदि हैं। आज ये नगर व्यापार, उद्योग, राजनीति, शिक्षा और पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ये भारत का हृदय है। मतलब कहा जाता है कि मतलब मेट्रो ट्रेन के अलावा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, थिएटर हैं पिक्चर के, सिनेमाघर हैं, अस्पताल हैं, मनोरंजन के गृह हैं मतलब कि मनोरंजन करने वाले गृह हैं और होटल्स वगैरह हैं, हवाई अड्डे हैं। और यहाँ का जो नगर है व्यापार, उद्योग, राजनीतिक, शिक्षा और पर्यटन का भी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मानने जाने वाला केंद्र है। और ये भारत का दिल है, हमारी जो दिल्ली है ये भारत की दिल है। तो ये जो चैप्टर है दिल्ली जो हमारी है वो पूरे विश्व की प्रसिद्ध नगरों में से एक है हमारी। और ये जो चैप्टर आपका एक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोगों ने जाना कि दिल्ली में बहुत सारे मतलब अच्छी अच्छी जगहें हैं, आप अगर जाएंगे वहाँ तो आप कई जगहों पर जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो, आप लोग इसको अच्छे से रीड करें एंड समझें।